शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे। आप लोग अचानक आए हैं, सदन का सत्र लाए हैं, क्या चौंकाने का मन बनाए हैं? ये लोग हर बात पर इतने चौंकते क्यों, ये समझ से बाहर है। इतना हर बात पर चौंके रहने से क्या हासिल होना है? देखो, जो भी कुछ होगा आदरणीय रूबिका जी, वो तो जो है संविधान के दायरे में संवैधानिक संसदीय लोकतंत्र की उज्जवल परंपरा का निर्वाह करते हुए होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री पद के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में कभी भी संविधानेतर, अलोकतांत्रिक, असंसदीय एक भी निर्णय लिया है क्या? कभी नहीं लिया है। ऐसे में अगर जो है इस देश की जो संसद है, जो किसी जमाने में औपनिवेशिक काल में निर्मित हुई थी, आज नया संसद भवन हमारा लोकार्पित हुआ है और उस संसद भवन में भारत का अमृत काल में हमारे सांसद महोदय जाकर वहाँ सदन का एक सत्र प्रारंभ कर रहे हैं, विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है। तो ऐतिहासिकता तो ऐसे ही दर्ज हो गई, अंकित हो गई। अब ऐसी ऐतिहासिकता के बाद चौंक कर, आशंकित होकर, सशंकित होकर दुनिया भर के लिए जो है चिल्लाहट मचाने का कोई औचित्य नहीं है। ओके प्रेम शुक्ला जी, इसी को आगे ले जा रही हूँ। तहसीन पूनावाला, काहे चौंकेंगे आप? जो भी हो रहा है संवैधानिक तरीके से हो रहा है। ये चौंकने पर प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं क्यों परेशान होना है? रूबिका जी, अव्वल तो आपको और भारत 24 के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। कल गणेश चतुर्थी का पावन दिन है। इसी के अलावा आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं 2 चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई असंवैधानिक चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन जो पार्लियामेंट की परंपरा है वो तोड़ी जा रही है। मैं आपको बड़े करीब से जानता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा, हाँ, मैं आपको बड़े करीब से जानता हूँ। मैं जानता हूँ आपको पर्सनली, आपने पार्लियामेंट को कवर किया है। ये कब हुआ है पार्लियामेंट के इतिहास में कि एक स्पेशल सेशन जब पार्लियामेंट का आता है तब विपक्ष को और आपके जैसे एक नामचीन एंकर को यही नहीं पता कि क्या स्टोर है पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर। ये कब हुआ है इस देश के इतिहास में? हम 75 इयर्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अमृतकाल की। अमृतकाल में आपके जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार को और मेरे जैसे एक साधारण राजनीतिक विश्लेषक को और देश की आवाम को नहीं पता कि पार्लियामेंट पे क्या होने जा रहा है, और इसको हम मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, सरप्राइज सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या ये सेलिब्रेट करने वाली बात है कि विपक्ष को ये नहीं पता? क्या पार्लियामेंट सिर्फ एक नई इमारत है, उसमें एक फैंसी टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप और माइक्स है? क्या वो माइक्स को अगर बंद किया जाता है जब विपक्ष को बोलना है, वो लोकतंत्र है या ये इमारत लोकतंत्र है? क्या मणिपुर की वो महिलाएं जिनकी आवाज हमें पार्लियामेंट में और सड़क पे उठानी है, वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो जो महिलाएं जो इनका बलात्कार हुआ एक भाजपा के सांसद द्वारा, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया और दिल्ली पुलिस ने कहा उसने किया है सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, वो आज तक अरेस्ट नहीं, और ये बात हमको पार्लियामेंट में उठानी है, इसके हमें इजाजत नहीं मिल रही है? और इलेक्शन कमीशन का जो बिल ले आए, एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को आप इस मुल्क का इलेक्शन कमिश्नर बना रहे, तब जबकि इलेक्शन आ रहे सर के कॉर्नर पे है। ये अच्छी बात है? ये लोकतांत्रिक है? ये लोकतांत्रिक मूल्यों से है? ये सवाल जब हम पूछते तब कहते हैं आप रो क्यों रहे, आप रोना धोना क्यों करें? हम इसलिए रो रहे क्योंकि आपको उन महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है जिनको नंग करते परेड किया गया। हम इसलिए रो रहे क्योंकि जिन महिलाओं को, हमारे मेडल विनर्स को सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया आपके एमपी द्वारा, आप उन पे कार्रवाई नहीं करें। हम इसलिए रो रहे हैं। हमारी आपसे कोई जाति नाराजगी नहीं है, लेकिन जब हम सवाल पूछते आप हम पे टिप्पणी करते, आप हमारा मजाक उड़ाते, ये गलत है। ओके, तहसीन पूनावाला तो रोने धोने तक पहुंच गए। वो ये कह रहे हैं कि आपने आज तक ये नहीं बताया है कि प्रधानमंत्री के शब्द थे। हाँ, मैं समझ गई तहसीन, मैं जानती हूँ आप शब्दों की जुगलबंदी आपसे कोई सीखे, बहुत शानदार तरीके से आपने। डिस्टर्बेंस है इसलिए मैं समझ पा रही हूँ, आप उस डिस्टर्बेंस को निपटाइए, तब तक मैं जवाब दे देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। जी रूबिका जी, नहीं, ये रोना धोना तो अनावश्यक इन्होंने लगा रखा है ना। आप कृपा करके मुझे बताइए, मणिपुर में न्याय सुनिश्चित करने का कार्य इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किया कि नहीं किया है?
लेकिन 10,000 सिखों को आपने अन्याय किया, उसको कभी न्याय में परिवर्तित करने का प्रयत्न कांग्रेस की तरफ से रंच मात्र भी हुआ क्या? जिन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने क्लीन चिट दी, उनको सांसद आप ही ने बनाया था ना। तमाम सिख महिलाओं पर बलात्कार, तमाम सिखों को जलाकर हत्या किया, और उसके बाद ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने कहा कि बड़ा पेड़ हिलता है, बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। 10,000 सिखों का हत्या करने के बाद नृशंसता पूर्वक, उसमें पुलिस की गोली से एक व्यक्ति नहीं मरा है, नरसंहार कराया गया। नरसंहार कराने वाले, और जो जानकी वल्लभ पटनायक जो स्वयं जो है मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री के चैम्बर में अंजना मिश्रा नाम के एडिशनल एडवोकेट जनरल के साथ बलात्कार का प्रकरण आया, उसका तो उनको आप राज्यपाल बना दिए। मदेरना, तंदूर, ये दुनिया भर की बातें। जिस मुद्दे पर बात कर रहे भारतीय हैं, जनता पार्टी अहम किसी मुद्दा भी हो अभियुक्त को, सकता है। किसी बलात्कारी को, प्रेम किसी भी जी, अपराधी को प्रेम जी, कहीं से भी जी। बख्शने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हाँ, और मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ, मैं संसद नहीं, के उन्होंने विशेष उठाया सत्र इसलिए में, मैं उत्तर दे रहा हूं। एक्चुअली मैं समझ रही हूँ उस बात को।